अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इन विच फील्ड पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। तो भाई देखते हैं, पब्लिक रिएक्शन है भाई साहब, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। उसने एटमी पावर की बात की, इंडिया की हम बातें कर रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड में उनसे बेहतर हैं। अभी तक तो कोई खैर नज़र नहीं आ रहे। उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि हमने जो एटमी पावर बनाई, हम जो हथियार बना रहे हैं या हम जो हथियार ख़रीदे हैं, ये किसी की ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की हिफाजत के लिए है। तो एक मुल्क जो एटमी पावर भी रखता है और जो वेपन बनाता भी है, परचेजिंग भी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हथियार किसी के ऊपर नहीं चलेंगे, ये हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। तो कितना एक पॉजिटिव और गुड वाइब्स दे रहा है अपने हमसायों को कि मुझसे मत डरो, मैं हमला करने वालों में से नहीं हूँ, ये तो मैं अपने डिफेंस के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी की। पाकिस्तान तरक्की के उस हिस्से में पहुंच जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया का बाप भी मतलब हमें नहीं रोक पाएगा। तो इंडिया तो हमें 200 साल को कहता है, 100 साल को कहता है, 50 साल को कहता है, 30 साल पीछे छोड़ गया है। तो जिसने हमें इतना पीछे छोड़ दिया, हम उसके रेस में कैसे उसके साथ पाँव से पाँव मिलाएंगे। देखिए, हकीकत जो है वो मैं आपको बता, देखिए बलूचिस्तान अब से कट हो चुका हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मामला है मतलब ख़राब हो चुके, सेंसिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा सिंध मतलब वो भी हमसे कट है। मतलब हमारे पास सिर्फ पंजाब बच जाता है। हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब ही है। जो हमारी कबड्डी जो है ना, इस वक्त माशाल्लाह बहुत बेहतर क्या बात करें, हरा दिया उसमें भी इंडिया ने। लेकिन हमारे जवान जो है ना, पता नहीं क्यों हार गए हैं। मतलब मैं तमाम चीज़ों से आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी से, तालीमी लिहाज से, हर चीज़ से आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो फिर भी जहालत के अंदर बैठे हुए हैं। वो आज भी उसी नफ़रत के पैगाम को अपने दिल के अंदर रह के वो हमें मतलब पैगाम देते हैं कि अल्लाह ना करो और इंशाल्लाह ना किया करो। ये सब क्यों ना करें भाई? हम आपको कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान का नाम ना लिया करो, आप मतलब और अपने जो भी भगवान है आपको उनका वो मैसेज मैंने भी पढ़े, वो कहते हैं इंशाल्लाह तो आप कहते हो, लेकिन काम क्यों नहीं करते हो फिर। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस्माइल भाई, और इनसे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हम ये कह सकते हैं फ़ख्र से, जज्बे के साथ कि हाँ हम इंडिया से आगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको तो सलाम और नमस्ते, सत श्री अकाल। क्योंकि हमारे सिख भाई जो हैं वो भी काफ़ी चैनल को देखते हैं और बाकी तो इंडियन देखते ही देखते हैं वो, क्योंकि वो मेरी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पता नहीं उनको, मैं फिर कहूँगा, पता नहीं मुझे मोहब्बत में वो मतलब मेरी सेवा करते हैं या मुझे नफ़रत में करते हैं। क्योंकि मैंने तो कभी नफ़रत का पैगाम नहीं दिया। जो हक होता है, सच होता है, मैं उस पर बोलता हूँ। बोले तो आज की जो टॉपिक है आपका, जो आपने सवाल किया, ये बड़ा मज़ेदार है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान इंडिया से आगे है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने आज़ादी ली और इन 75 सालों के अंदर पाकिस्तान ने अपने सनती निज़ाम को भी बेहतर किया और एजुकेशन को बेहतर किया, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मतलब उसने ये कदम उठाया जो एटमी ताकत मतलब जो बना पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हाल ही जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सबसे पहली जो चीज़ है, हमारी यहाँ पे जो सियासत है, उसने इस वक्त तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और मैं बड़ा पुर उम्मीद हो के मतलब जो है ना, जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आए, बड़ा पुर उम्मीद हो के मैंने ये देखा सिलसिला कि लोगों की मोहब्बत और लोगों का जो जोशो वलवा था वो मतलब बड़ा मज़ेदार था। स्टेडियम के अंदर जो आपने वहाँ क्राउड देखा, लोगों की मोहब्बत देखी, क्योंकि मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा से करता आता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात और हिस्ट्री बदलेगी। आपने एजुकेशन की बात की, 77 साल हो गए, हम रोना रो रहे हैं कि भाई किताबें बदल दो, एजुकेशन जो है क्वालिटी की नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें, अपनी 70cc बाइक तो हम बना नहीं सके, किस टेक्नोलॉजी की हम पाकिस्तान में बात करें। गाड़ियाँ देखिए सारी की सारी हम यहाँ पे या तो असेंबल होती हैं या फिर इंपोर्ट होती हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कहें कि हाँ भाई हमने बनाई है या काम हो रहा
है? देखें आपको पता है कि सोराब कंपनी पाकिस्तान के अंदर जब उसने जन्म लिया है इसे, तो उन्होंने बहुत सी अपनी मतलब व्हीकल्स मतलब तैयार की हैं और बड़ा बेहतर उन्होंने मतलब जो है वो क्वालिटी को भी हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अच्छा। पहले देखें आपके पास मतलब जो वीडियो कैमरास किस तरह के हुआ करते थे, उसको कैसे चलाया करते थे, आज मतलब टेक्नोलॉजी बेहतर Upgrade हो हो गई गई ना तो चीज़ें, चीज़ें हाँ। अपग्रेड हो गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 77 सालों में हमने पाकिस्तान के अंदर क्या किया, मेरा हर पाकिस्तानी से आज सवाल है कि भाई हमने इस 77 सालों में पाकिस्तान को क्या दिया है। देखिए पाकिस्तान ने अपना वजूद कायम किया। पाकिस्तान के बाद आपके पास यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं थे, आपके पास एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। उस वक्त की अगर बात करें आज बहुत जिद्दत आ चुकी है, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर इंडिया के साथ करें तो हम मतलब बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी आगे ले गए, तालीमी लिहाज से भी बहुत आगे निकल गए हमसे। और एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बाइकआउट किया हुआ क्रिकेट, वो आपके सामने पूरी दुनिया ने देखा है कि वो भी बहुत आगे निकल चुके हैं और हमें मतलब बाइस से शर्मिंदगी मतलब है अपनी टीम के ऊपर मतलब, और मैं पहले भी उनके अगेंस्ट और आज भी हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहली चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर तरक्की कैसे हो सकती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब ये सियासी लोग शख्सियत परस्ती से बाहर निकलेंगे। देन उसके बाद हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में। मैं मतलब आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की के उस हिस्से में पहुँच जाएगा। इंडिया क्या है, इंडिया का बाप भी मतलब हमें नहीं रोक पाएगा। तो इंडिया तो हमें 200 साल को कहता है, 100 साल को कहता है, 50 साल को कहता है, 30 साल पीछे छोड़ गया है। तो जिसने हमें इतना पीछे छोड़ दिया, हम उसके रेस में कैसे उसके साथ पाँव से पाँव मिलाएंगे? देखिए हकीकत जो है वो मैं आपको बता, देखिए बलूचिस्तान अब से कट हो चुका हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो मामलात है मामलात बहुत मतलब ख़राब हो चुके, sensitive हैं, सेंसिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा सिंध मतलब वो भी हमसे कट है। मतलब हमारे पास सिर्फ पंजाब बच जाता है, हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब ही है जो। लेकिन अगर हम बात करें कराची की बात करें, बंदरगाहें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो साबका हुकूमतों ने जो अमल किया, अपने प्रेसिडेंट जो शो की, उन्होंने मुल्क को दिवालिया पे ला के खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त पे मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब चीज़ है कि हम पाकिस्तान को मतलब कहें कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे देखें मोदी ने जहाँ चीज़ें मतलब ख़राब भी हुई लोगों की, वहाँ उसने बेहतर भी किया। आज वहाँ का प्रेसिडेंट है उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी हुकूमत में लोगों ने बहुत से मतलब प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे मतलब तैयार किए और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, जो सच है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान, इंडिया क्या मतलब और जितने भी हमारे ममालिक हैं उनसे आगे निकलेंगे हम इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, आपकी ख्वाहिशात नेक हैं और हमारा भी यही कहना है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ना काफ़ी सालों से जो है दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक तो जज्बा बहुत है और दूसरी बात ये कि हमारे पास एटमी पावर है। तो एटमी पावर तो अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, चीन के पास भी है, इंडिया के पास भी है, लेकिन वो एटम बॉम्ब के सहारे तो नहीं रहे ना, उन्होंने तो काम किया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जो हमारे बरसगीर के मामला देखे जाएँ, जब मुसलमानों की हुकूमत आई और मुसलमानों ने क़याम किया, तो उनकी सबसे बड़ी जो कम अकली की चीज़ें जो रही हैं कि वो उन्होंने अय्याशी के मामलात बहुत से मतलब प्रेजेंट किए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से ज़वाल आता गया। और यहाँ बात मैं करता जाऊँगा, देखिए हमारे हुक्मरान जो है कोई भी दूध का धुला नहीं है। नवाज शरीफ साहब को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने उनको देखा, लेकिन अगर मतलब कारकर्दगी देखी जाए तो नून लीग ने भी पिछले जो 15 महीने में मतलब जो सिस्टम किया, मैं समझता हूँ कि उनके हाथ में कुछ नहीं था उस वक्त, वो बस अपना भागदौड़ में लगे रहे, शायद कुछ बेहतर हो जाए। अब इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में वो बेहतर होंगे और वो अपना काम पूरा करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं, एटमी ताकत वो भी है, रशिया भी है, बाकी अमेरिका भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने उस एटमी ताकत के ऊपर रखते हुए जब से उन्होंने अपना हाथ रखा, तो आपने देखा कि बहुत से ममालिक के आगे सर उठा के खड़ा हुआ वो। तो एटमी ताकत है तो आज मतलब कोई भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। आज हम महफूज बैठे हुए यहाँ पे और उसी ताकत के नहीं की ना, इसी को लेके बैठ गए हम, बात नहीं आगे। मैं वही कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे सियासतदानों के अंदर जो उन्होंने अपने रोल अदा किए, किसी भी जगह पे किसी को मतलब स्टेबल नहीं हमने देखा। खान साहब आए,
उन्होंने भी मतलब अपने मामला देखे, उनके सामने पूरी दुनिया ने देखे। आज मतलब कितनी दुनिया जेलों के अंदर बैठी हुई है। आज मतलब बच्चे जिनका कहीं लापता है, जिनका पता ही नहीं बेचारों का कि वो किस हाल में है, माँ बाप पछता रहे हैं, पीट रहे हैं। इसी तरह मतलब नून लीग की हुकूमत देखी जाए, उसमें भी बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इस कौम के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए। हमें कैसे हमें आएगा? लीडर तो अवाम में से आता है ना, तो अवाम को तो कहती है कि हमारे तो हाल ही बुरे हैं। देखिए अवाम कैसे, अवाम की सबसे बड़ी बात मतलब देखो कुरान का फैसला है, जैसे मतलब अवाम है वैसा हुक्मरान। तो ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं जो हम मतलब फेस करते आ रहे हैं। हम अपने जुर्म की सज़ा खुद लेते आ रहे हैं। हमने मतलब कभी भी सेलेक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ को, हमने एक आवाज़ बुलंद नहीं की। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मैं मतलब आपके चैनल से ये बात वसल से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि जो हक़ पे खड़ा होना शुरू होता है उसको दबा दिया जाता है। मतलब उसको खड़ा नहीं, कदीर खान को देख लीजिए, डॉक्टर कदीर खान ने मतलब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उनका आखिरी जो वर्डिंग थी मुझे आज भी मतलब वो तकलीफ़ देती है जब उनका ख्याल आता है कि मैंने इस कौम के लिए ये सब कुछ किया। तो इसी तरह बहुत से हमारे यहाँ के मतलब जो यहाँ पे कुछ कर जाते हैं उन्हें भी पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया। देखिए आपने एटमी पावर की बात की, इंडिया की हम बातें कर रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड में उनसे बेहतर हैं, अभी तक तो कोई खैर नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि हमने जो एटमी पावर बनाई, हम जो हथियार बना रहे हैं या हम जो हथियार ख़रीदे हैं, ये किसी की ज़मीन कब्जा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की हिफाजत के लिए है। तो एक मुल्क जो एटमी पावर भी रखता है और जो वेपन बनाता भी है, परचेजिंग भी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हथियार किसी के ऊपर नहीं चलेंगे, ये हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। तो कितना एक पॉजिटिव और गुड वाइब्स दे रहा है अपने हमसायों को कि मुझसे मत डरो, मैं हमला करने वालों में से नहीं हूँ, ये तो मैं अपने डिफेंस के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ये बात बड़ी अच्छी की उन्होंने मोदी साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अभी हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर देखा एक बाप और बेटा मतलब इंडिया से यहाँ पाकिस्तान पहुँच गए हैं कि उस बंदे ने कहा कि मैंने मतलब सभी जंगें देखी, सभी मामला देखे, जो मुसलमानों के साथ वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, वो मुस्लिम है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो पनाह लेने के लिए आया हुआ है। तो ये दो लोग हैं, इस तरह के हज़ारों लोग और भी हैं जिनके साथ मामला हुए ऐसे। हमारे वाले भी चले जाते हैं हिंदू, कितने दिल्ली में रिफ्यूजीज कैंपों में रह रहे हैं, उनका भी कितने इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं कि भाई जुल्म होता था, बच्चों को उठा लेते थे, कहते थे कलमा पढ़ो तो हम इंडिया आ गए। देखें ऐसा मतलब ऐसे मतलब देखें इस्लाम एक अमन का नाम है। इस्लाम ने हमेशा कभी ज़बरदस्ती नहीं की। हमें तो यहाँ तक हमें हुक्म है कि हम नमाज के लिए कह सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, इंसान का हुक्म नहीं है। तो उसमें देखें ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती किसी का गला दबा के उसको कहा जाए कलमा पढ़ो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने है ना 12-13 साल की बच्ची को क्या, उसको तो फिल वक्त अपने रिलीजन का नहीं पता, तो वो इस्लाम के बारे में इतना कैसे जान सकते। छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो करते हैं, समझ आती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की भी तो बात है, और स्पेशली गर्ल्स की। आप इंडिया के अंदर देखें एक बड़ा रोशन नाम हमारे सामने, एक बुजुर्ग दीन का नाम आता है, उनका जो है निज़ामुद्दीन चिश्ती, निज़ामुल औलिया। देखिए 1.25 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ा दिया गया था उस वक्त। क्या उन्होंने ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया था? या वो लोग तमाम मुसलमान जो वहाँ बैठे हुए हैं वो क्या इन चीज़ों को नहीं जानते? क्या उनके आबाद में से कोई नहीं बैठा जो उनको ये तमाम चीज़ें बताता आ रहा है? इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती और जुल्म का हुक्म है ही नहीं, कोई जबर नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरा आखिरी यही सवाल है, हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, अभी भी कोई ऐसी फील्ड है फिर भी सोच लें कि जिसमें आपको लगता है कि हम बेहतर हैं? फील्ड की अगर बात की जाए फील्ड से तो हमारी कबड्डी जो है ना इस वक्त माशाल्लाह बहुत बेहतर क्या बात करें, हरा दिया उसमें भी इंडिया ने। लेकिन हमारे जवान जो है ना पता नहीं क्यों हार गए हैं। मतलब मैं कोई और सोच लें। नहीं, और सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं मेरे पास। जो कंडीशंस हैं अभी के हालात हैं, तो इसमें सिर्फ सब्र का नाम ही आता है कि सब्र करें और अल्लाह पे उम्मीद रख के हम बैठे हुए हैं कि अल्लाह कोई नेक लीडर हमें दे ताकि हमारे मुल्क के हालात। कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कंपैरिजन नहीं बन सकता। मैं नहीं समझता कि किसी तरह से कंपैरिजन। हाँ, एक बात मैं फिर कहूँगा कि जो हिंदुस्तान से लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें सुनाते हैं हमें। देखें हम फिर कहेंगे अमन का पैगाम देते हैं, हम मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हमें मतलब जब हमने कभी आपके धर्म के बारे में, आपके मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की, लिहाजा आप हमारे मज़हब के बारे में कभी बात मत करें। मैं आपके एक एक मैसेज, आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे वहाँ पे पढ़ के बेहद अफसोस होता है कि अगर मतलब वो तमाम चीज़ों से आगे निकल गए,
टेक्नोलॉजी से, तालीमी लिहाज से, हर चीज़ से आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो फिर भी जहालत के अंदर बैठे हुए हैं आज भी। वो आज भी उसी नफ़रत के पैगाम को अपने दिल के अंदर रह के वो हमें मतलब पैगाम देते हैं कि अल्लाह अल्लाह ना करो और इंशाल्लाह ना किया करो। ये सब क्यों ना करें भाई? हम आपको कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान का नाम ना लिया करो, आप मतलब और अपने जो भी भगवान है आप उनका हाँ, वो तो मैसेज मैंने भी पढ़े, वो कहते हैं इंशाल्लाह तो आप कहते हो लेकिन काम क्यों नहीं करते हो फिर? देखें बात पता है क्या है, ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान के अंदर शामिल है। हाँ। जब हम अच्छा। समझते हैं कि जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो हाँ। हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। हाँ। फिर एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो हमारी नीयत की आ जाती है कि हमारी नीयत क्या है। अगर तो हमारी नीयत पॉजिटिव है तो हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी आज पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रहा है, मतलब ख़ास तौर पे मैं फिर भी बात करना मजबूर हो गया हूँ बात करने पे, कि पाकिस्तानी टीम ने जो अपनी बदनीयती शो की उसी वजह आज ज़िल्लत का शिकार हो चुकी है। वो बाबर आजम ने जो फैसले किए उस पे उसने अपनी हर जगह पे रसवाई और ज़िल्लत करवाई, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया इस बंदे ने। एक मैच को जी के दिखा था, अफगानिस्तान के साथ मैच था, वो भी इस बंदे ने मतलब निस्सो नबूद करवा दिया। कौन से ऐसा मतलब बॉलर्स हैं आपके पास, बैटिंग है, सब आपने फेल कर दिया। बाबर साहब आप हम हमेशा ये कहते थे हमारी क्रिकेट इंडिया से अच्छी है, वो भी गई। बिल्कुल जी, वो भी उसने तबाह बर्बाद कर दी है। सिर्फ बात है अना परस्ती, शख्सियत परस्ती, उसी के ऊपर वो लोग चल रहे हैं। सेल्फिशनेस बुरी चीज़ है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और जी इस्माइल भाई की राय ये है कि फिल वक्त जो है हमारा उनके साथ किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ वही इंशाल्लाह इनकी कहना ये है कि अगर अल्लाह की चाहत, अल्लाह ने चाहा और हमारी जो है नीयत ठीक हुई तो हम भी कुछ कर लेंगे। फिल वक्त जो है ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कंपैरिजन है किसी फील्ड में भी नहीं हो सकता। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। चलो जी वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब पाकिस्तान किस फील्ड में आगे, भाई साहब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। आईटी में बहुत आगे पाकिस्तान और बाकी जज्बे में बहुत आगे, हमारे पास बहुत बड़ा जज्बा है। जज्बे में आगे हैं, पर जज्बा सिर्फ बातों का है भाई, काम का जज्बा नहीं है। बात है सर, बातों से निकल के कुछ काम कर किसका। हाँ एक है, एक हुकूमत आ जाती, कोई भी नवाज शरीफ आ जाए, सरदारी इमरान खान कोई आ जाए, उसके साथ मिलके आवाम का उसके ऊपर इत्मीनान हो और वो भी जमहूरियत पे चले और काम स्टार्ट करे और फिर कहना कि इंशाल्लाह, मतलब एक सभी मिलके इत्तेफाक से चल पड़े हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मदद करेगा, हमारा जो काम स्टार्ट होगा इसमें बेहतरी से दिन ब दिन बेहतरी आएगी। कोशिश करने से ही काम होता है। एक बंदा है पत्थर तोड़ना शुरू कर देता है, क्या वो नीचे बैठ के कहते हैं इंशाल्लाह भी ये टूट ही जाना है? कुछ तो थाना लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे तब भी टूटेगा ना। तो इसीलिए कुछ मेहनत करेंगे, जमहूरियत पे चलेंगे, तब जाकर कुछ 10-15 साल लगेंगे, फिर जाकर कुछ ना कुछ सीधी लाइन ट्रेन जो है पटड़ी पे आएगी, लेकिन वक्त लगेगा। इंडिया को तो हम नहीं बीट कर सकते, वो बहुत नस्ल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम भी तरक्की के रास्ते पे चल सकते हैं। तो बड़ा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हम कहेंगे, हमारा ईमान है और हम अल्लाह के ऊपर, और इंशाल्लाह कहना जरूरी है हमारे लिए। जिस तरह भाई ने भी, इस्माइल साहब ने भी बता दिया कि इंशाल्लाह किस लिए कहना चाहिए। आप जो राम का या अपने किसी भी मजहबी का नाम लेते हैं, क्यों आपके दिल में वो बसता है, आप उसकी इबादत करते हो, आप नाम लेते हो तो हम भी नाम लेते हैं। आपके लिए वो अच्छा है, हमारे रब की जात अच्छी है, हम उनका नाम लेते हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह कहते हैं। और आपने सुना मैं भी हर वक्त इंशाल्लाह कहता हूँ। ज्यादातर ये भी बता दो कि उस वक्त बोलते हैं जब दिल में खोट होती है। नहीं खोट ये भी बंदे करना कुछ इनके में खोट है, 2 नंबरी करनी है, 2 नंबरी में इंशाल्लाह नहीं कहना। अगर वो किसी को दिखाने के लिए बोले ना इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वो होती है 2 नंबरी। हाँ नहीं, अगर दिल में अब तैयार क्रिकेट करके का मैच बोले है, तो फिर आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, ठीक है, हम कह सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह खिलाड़ी भी अच्छी अगर परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी होगी। और भाई एक और क्योंकि अल्लाह की जात तो गोरों के साथ भी है, अल्लाह की जात तो सभी के साथ है, जो मजहब है सबके साथ है। अल्लाह सबके साथ है भाई। बिल्कुल। हाथ पैर सभी मारते हैं और कोई मारना भी चाहिए। मेहनत कर, अगर हमारी टीम मेहनत नहीं करेगी तो हारेगी। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इल्ला करेंगे तो वसीला रब बना देगा। मेहनत भी करेंगे और लक भी चलती है भाई, गेम हाँ, बिल्कुल। लक चलती है और लक भी होता है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, हाथ पैर बहुत मारते हैं, लेकिन जो जीत जो है या तरक्की जो वो किसी किसी के नसीब में आती है। बिल्कुल। कई लोग होते हैं बाहर की कंट्री में गए होते हैं, 10-10 साल लगा के आ जाते हैं,
तो उनके हाथ से कुछ नहीं, कहीं तंग होके वो वापस आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हमारे गांव के भी उनसे 2-3 साल हुए तो करोड़ों में बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लक वही तो भाई, लक भी होता है, किस्मत भी साथ देती है। मेहनत जरूरी है मेहनत भैया। भी है और किस्मत भी जरूरी है। हाँ, और ऐसा है कि नहीं कि नसीब के बलबूते पे बैठ जाओ, हाथ हिलाना लाजमी है, बाकी फिर फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। हाँ। और हाँ भाई, ये जज्बे में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी, वो इसलिए कि भाई बातों का जज्बा है, अगर जज्बा हो तो भाई काम करें, मेहनत करें तो फिर आगे बढ़ें। ये सिर्फ बातें हर करने के- इदारे में जितने अफसर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के इदारों में, उन्हें चाहिए नेक नीति से सिर्फ खास मुल्क की खातिर सोच के काम करें, तो फिर आगे मुल्क को आगे रखें। ये बीच में जो मौलवियों को फिरकावारियत आ जाती है या फतवे लगाने शुरू हो जाते हैं, ये इससे एक बार हट के, इसको छोड़ के एक बार सीधा सिर्फ जमहूरियत पे मौलवियों की फोकस बात करें। से याद आया, तारक जमील बोल रहे थे कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसको मारा गया। मैंने भी यही सुना है। मारा गया। तो मैंने तो भाई साहब तुझे बताया था कि सुनने में आया कि राह ने टपकाया उसको। नहीं 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 उसको अच्छा, मारा तुझे गया, कल किसी साबित चीज़ कर से दे, मारा गया। तारक जमील इंडिया में कितनी बातें हैं। तारक जमील कभी इंडिया के खिलाफ बयान दिया है, कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी आर्मी चीफ या कभी किसी ऑफिशियल के खिलाफ बयान दिया, कभी इंडिया की, क्यों उसको बोलने की जरूरत ही भाई वो नहीं। इंडिया दूसरे उसका बारे दुश्मन बोलता है। क्यों होगा? वो तो सारों के लिए इस मत में एक और स्कॉलर है। जरूर इंडिया के बम धमाके ना होते हैं। और फिर तू कैसे कह रहा है कि राज हमारा है? तो मैं नहीं कह रहा, मैंने वीडियो देखी थी भाई एक। तो वो झूठ है ना भाई, उसको खुद से गोली चली है भाई, उसने गोली उसके वो चेक उसको मारा गया है, किसी ने और ने मारा है, खुद से गोली कैसे चल गई? वो नहीं, किसी ने नहीं मारा, उसकी दुश्मनी नहीं किसी बंदे से यार, भाई यही तो बात है भाई साहब, तू किसी बंदे से हाँ। उसकी दुश्मनी नहीं। वो दुश्मनी लेकिन किसी से नहीं होती। मजबी होती है ना। हाँ ये हो सकता है, वो अमीर तरीन बंदा था, उसके पैसे की वजह से किसी ने मार दिया, वो बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे पैसे। पैसे की वजह से मार देने से पैसा मिल जाता है। हो सकता है उसका कुछ काम ऐसा हो, क्यों भाई? कोई हमें पक्का पता नहीं कह रहा है उसके ऊपर साथ कह रहा है नहीं कि थे। तेरा दुश्मनी नहीं है भाई। और भाई पैसे के लिए कई लोग ऐसे जो पैसे के लिए मार देते हैं, सिर्फ पैसे की खातिर भाई, बस हम ले जाएंगे, गुलाम बाग तो के वो भी तो हो सकता है। उसके माँ बाप है, पीछे पैसा तुमको मिलेगा। या जो भी है, पक्का नहीं पता किस तरह होगा, Confirm नहीं है। लेकिन ये रात का काम है, ये झूठ ही है। मैंने वीडियो देखी, तारक जमील खुद बोल रहे हैं कि उसको खुदकुशी का नाम दे के इल्जाम मत लगाओ, उसको मारा गया है। ये मैं देख रहा था। हाँ तो ठीक बोल रहे हैं ना, अभी उसको लेकिन मारा confirm गया। मारा गया, किसने किसी ने मारा? मारा है भाई। चलो किसी ने मारा, हो सकता है कल को वो उसका पता वीडियो चल भाई जाएगा। भेजा है तो भाई जरूर भेजिएगा। मुझे किसी भाई ने भेजी भी थी और मुझे से रिएक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सुना है उस वीडियो में यही था कि भाई राह ने कुछ किया है इसमें। नहीं भाई, राह करती अगर ये कुछ ये एजेंसी के बंदे होते, तारक जमील इसका बेटा होते फिर भी होती, या ऑफिशियल होता आर्मी का फिर भी होती। वो तो बस भी स्कॉलर है, वो तो किसी की साइड ही नहीं लेते, वो तो सिर्फ अल्लाह नबी की बात करते हैं। दूसरा जो हाफिज सईद है वो भी मजहबी स्कॉलर ही है। और नहीं है भाई, वो मजहबी स्कॉलर नहीं है। तारक वो और है। और नहीं उसका भाई मजहबी स्कॉलर है। उसका लहजा देख, उसकी जबान देख, हाँ, उसका हाँ, लफ्ज़ यही तो देख, बात आपने है, देख यही कहा। तो बात है भाई साहब। अच्छा, कभी भी तकरीर आपने लाइव इसकी सुनी? मैंने सुनी हुई है। वो स्टार्ट कहाँ से करता है? हाफिज है। बिस्मिल्लाह स्टार्ट पे पढ़े, स्टार्टिंग में वही पढ़ना होता है, बाद में वो कश्मीर और जहाज से शुरू करता है काम। दंगे फसाद। निकलो आप जहाज के लिए, निकलो, आपका निकलना जरूरी है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को निकालो, फी सबीलिल्लाह जहाज पे निकालो, हमने जम्मू कश्मीर आजाद करके रहना, हमने लेना। वो इस तरह की स्पीच देता है। बच्चों को तारक जमील ने तो कभी करता बोले है। नहीं इस तरह का लफ्ज़। तारक जमील को किसी ने मारा है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो है ही नहीं इस तरह बोले। उसका बेटा हो सकता मुलव्वस हो, हमें कुछ पता है ना। पर नहीं भाई, वो कैसे मुलव्वस होगा? तू ऐसे अनाज शनाब बोली जा रहा है कि उसका बेटा राव के खिलाफ बोलता है या इंडिया के खिलाफ बोलता है, कभी स्पीच सुनी ही नहीं। तो भाई सुनी तो मैंने भी नहीं, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ वो हो तो सकता तुझे है। किसने कह दिया कि ये राव ने मरवाया इसे? हाँ, इसका हाफिज सईद के बेटे के अंदर ही मैं मुलव्वस होना मैं कह सकता हूँ, शक कर सकता हूँ कि उसके अंदर राव का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोलते हैं। उसका मेरा बाप भी, वो जो मारा गया वो भी बोलता था, बयानबाजी करते वो मानने में आ सकता। तारक जमील का बेटा मैं नहीं मान सकता भी इंडिया ने कुछ किया हो। ये तो झूठ है, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। या तो खुद गोली चली गई, या किसी ने मुल्क के अंदर से किसी ने मारा। अच्छा, पैसे का लालच में आके मारा होगा या इस तरह। इसी बात से आ जाओ, वो जी एक स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है, उसका बेटा है, अमीर है, वो अपने पास हथियार क्यों रखते हैं भाई? वो इसलिए रखते हैं हिफाजत के लिए रखते हैं। अपनी हिफाजत के लिए भी, पैसे वाले को खतरा होता है। हाँ, पैसे वाले को खतरा। बहुत अच्छा, एक बहुत ज्यादा भीड़ अब एक और ताज़ी बात उठी हुई है, ताज़ा मौजूद उठा हुआ है। उमेश ओबानी साहब, इंडिया के बिजनेसमैन, बहुत जाने पहचाने, दुनिया उसको जानती है। उसके सर की 250 करोड़ रुपया कीमत किधर से खबर? कीमत मैं सारी दुनिया में जा रही है। इंडिया के सबसे ज्यादा इंडिया बता रहा है। अच्छा, इंडियन के न्यूज है
हर न्यूज में इंडिया में चल रहा है। अच्छा भाई, अब मेरा पैकेज खत्म है भाई, कोई बंदा बता देना। तारक ने नहीं देखा, मैंने देखा, इंडिया के सभी चैनल पे देखा है कि जो उमेश वानी साहब है उसकी जान को, मुकेश वानी, उसकी जान को खतरा। किसी ने धमकी दी है कि 200 करोड़ के 250 करोड़ रुपया हमें चाहिए, अगर नहीं दोगे हम आपको मार देंगे या मरवा देंगे। इस तरह का क्या इंडिया में आवाज नहीं उठी? क्या उसकी सिक्योरिटी हाईलाइट नहीं होगी? सिक्योरिटी तो पहले भी थी। ये आप वीडियो निकाल के देखो, हजारों अमीर बंदा धमकियां तो उनको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तारक जमील के पास भी मरब्बों के साथ तो पहले नंबर पे जमीन है, उसके बाद उसके जूते, कपड़ा और भी कितनी चीजें ब्रांड है। फैसलाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर बनाया है, उसका ब्रांड चलते बहुत हैं। ज्यादा जमीन है तारक जमील के पास। वो कोई आम बंदा नहीं है, अब तारक जमील वो करोड़ों खरबों का मालिक है। आप चलो सही है। बाकी भाई पाकिस्तानी मौलवियों के मामले में इंडिया से आगे, कि हमारे पास मौलवी हैं और जो सबसे ज्यादा वो जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, जो ज्यादा फी सबीलिल्लाह और जन्नत की टिकट लेके घूम रहे हैं। आजकल तो नवाज शरीफ भी जन्नत की टिकट दे रहा है। मिल जाती टिकटें इधर हाँ। धरने देने में, जलसा ऐसे जो सैलवे की टिकट अभी नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। जो बंदा वो था, वो झंग का बंदा है, रहने वाला है, उसने बोला हुआ है मैंने, जो बंदा नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए आएगा उसको जन्नत की टिकट मिलेगी। यार कितने बेवकूफ बंदे हैं, गलत बातें बता रहे हैं ना यार। न कि क्या यार बोलना है इनके ऊपर। मैं कहता हूँ यार गलत लफ्ज मुंह से निकालने नहीं चाहिए इनके ऊपर। जब वो गलत बोल रहे हमें नहीं बोलना चाहिए यार। क्यों भाई? इनके खिलाफ क्या बोल रहे सही बोल रहे हैं। दुनिया के ऊपर वो जन्नत पे अड़ता बात फिरता बंदा भाई बांट रहे हैं, सही कर रहे हैं, बांट रहे हैं। क्या यार थोड़े से पीछे जाओ, चले जाओ। हाँ तो ये कह सकता है जो नवाज शरीफ को वेलकम करने आएगा हम उसको को बाइक दिलवा देंगे, उसको टिकट, अच्छा बंदा उसको टिकट दिलवा देंगे या उसकी कहीं सपोर्ट करेंगे या उसको हम मीडिया पे मतलब वो मशहूर भी हो जाएगा पब्लिक। ऐसी कहानियां सुनते थे भाई, इस तरह हो सकता है। ये कौन सा लॉजिक है भी आपको मैं जन्नत की टिकट दूंगा जो बंदा नवाज शरीफ को देखने या वेलकम करने आएगा? दे सकते हैं भाई साहब। सोच देख लो बंदों की, आगे तरक्की कैसे वो होनी। दे सकते हैं, टिकट उनके पास होगी। ओ माफ कर भाई, जन्नत की टिकट जन्नत तू कैसे मार सकता है? तू अच्छा, आम बंदा कैसे किसी को कह सकता है? जन्नत की टिकट किसके पास? हमें खुद को नहीं पता भी किसको जन्नत में जाना है नहीं जाना। ये अपने मेरे तो अमाल है ना, अमाल से मेरे सारा दारोमदार नीयतों पे, जो मेरी नीयत है मेरा रब जानता है। मैं बेशक 5 वक्त नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, मैं 7 हज भी बड़ी कर लूं, अगर मेरे रब ने मुझे बख्शना है तो बख्शना है। पता नहीं कोई ऐसा एक काम मेरा अल्लाह को पसंद आ जाए। अच्छा, मेरी सारी जिंदगी की नमाज भी मेरे रब को नहीं पसंद आई तो फिर जन्नत की टिकट होती है कि हम किसी के पास? जन्नत दोज़ख मेरे रब का फैसला है। वो लास्ट में उसने करना, जब क़यामत का दिन आएगा सारी दुनिया का हिसाब होगा। वहां नहीं देखा जाएगा हिंदू ईसाई ये मुसलमान ये यहूदी नहीं देखा जाएगा, उस वक्त सिर्फ हिसाब होगा। दुनिया पे रब ने सवाल करना है भाई जो मेरी जात को मानता है, मेरे नबी को जिन्होंने माना है, जो सीधे रास्ते। कहीं अच्छा ऐसे भी बंदे हैं जो गैर मतलब है, यकीन मान जो काम हमने करने हैं ना वो गोरों के मुल्क में हो रहे हैं। वो इंसाफ करते हैं, किसी का हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के कोई चोरी चकेती नहीं करनी। ये सारा कुछ हम कर रहे, जो हम नहीं करना तो वो गोरे कर रहे हैं। क्यों उनके दीन में नहीं लिखा भाई अच्छे काम करो? यार वो अच्छा खुद करते हैं, वो खुद नहीं करते, वो भाई कुरान पाक के तर्जुमे की स्टडी करते हैं। कुरान का तर्जुमा पढ़ के भाई उसमें सारा कुछ है। लोगों की बेवकूफी है। हाँ। और उनके किताबों में भी लिखा है भाई साहब, ये काम लिखा होगा, बेशक लिखा होगा। तौरात, इंजील, कुरान पाक उनमें भी लिखा है, आसमानी किताबें उनके अंदर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल यही कुछ लेकिन लिखा है। वो वालों का है कि आप नहीं कर सकते उसको, तो तुम नहीं करते, हम उसके ऊपर क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि तुम लोग ये हमारी वजह है पीछे रहने की। हाँ, गरदारी और ना बहन को छोड़ना, ना भाई को छोड़ना, ना बाप को छोड़ना, हर किसी का हिस्सा खाना, 2 नंबरी करनी, दगाबाजी करनी, जज्बा इसमें ही आ गया है। ये इस तरह का जज्बा। तो फिर इस तरह के मुल्की हालात होने हैं, जो पाकिस्तान फिर तरक्की हम कैसे करेंगे? फिर इंडिया की के साथ हम कंपैरिजन कैसे कर लें? जज्बा भाई साहब ऐसा ही है कि दाव फ्रेब लगाना, ठगी खोखले जज्बा है लगाना, ना, ये ऐसे कामों में जज्बा है। अपने बंदों को अपने बच्चों को स्कूल में मरवा देना, ये जज्बा ईमानी है। दिन दहाड़े सेनेट के इलेक्शन के खरबों मिलियन की बोली लगा देना, जज्बा ईमानी है। एक बंदा 70 साल मुल्क को लूट के ले गया, 6 साल बाद आया है, उसको आते ही सारे इदारे उसके घर आके उसको जमानतें दे रहे। ये जज्बा ईमानी है? कहाँ की अदालत है, कहाँ का कानून है, कहाँ की ये जमहूरियत है? इसको कहते हैं जज्बा। ये जज्बा हमारे नाम है। इस जज्बे की वजह से आज हम तरक्की कर रहे हैं। बोल रहे थे कि उनका फेवरेट नवाज शरीफ है। तो अच्छी बात है, मैं उसको गाली निकाल दूं,
जिसको मर्जी तू फॉलो कर, तू नवाज शरीफ को कर, इमरान को और सरदारी को, फजलू को, किसी तेरी को अपनी मर्जी है, इमरान खान से तो बहुत अच्छा तेरी अपनी मर्जी है, कर जिसको और मर्जी। भाई बाकी न्यूक्लियर वेपन की बात हुई तो भाई इंडिया ने सही बोला है कि भाई हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया है। हमने भी भाई साहब अपनी सिर्फ धमकियां देने के लिए बनाया है, हिफाजत के लिए नहीं बनाया, दूसरों को धमकियां देने के लिए बनाया है। नहीं हमारे तो देखते हैं धमकियां, हमारे पास कोई ना वो कोई पत्थर भी मार दे या कोई बात ही कर देना, हमने बम फेंक दिया। हमने भी धमकी देनी, हमारा भी न्यूक्लियर आ रहा है भाई, तैयारी कर लो। तो मैं तो कहता हूं पता हमारा एक्टिव भी है कि नहीं, वो एक्टिव भी नहीं है, वो ही ना पता चले तो वो भी एक्टिव ही नहीं इंडिया है, का कोई एक्टिव है ना ही कोई तो फिर धमकी किस चीज की है? धमकियां बातों से बस बातों से ही हमारे पास है, फिर उसकी शो नहीं लगानी, लोगों को तड़ी नहीं दिखानी। तो मैं कहता हूं ये ना कहीं वो पड़ा खराब ही ना हो गया हो, नहीं हो। चलाने के वक्त वो बंदा ही दुनिया में नहीं है जिसको पता था। नहीं भाई साहब वो कहीं तैयार कर सकते हैं। तैयार करके गए हैं, तैयार हैं, अभी सारा कुछ चल रहा है, सिस्टम बन रहा है। और जो आज भी बन रहे हैं, हर साल कितने बन रहे हैं ये भी तो देखो। वो पैसा जब सारा लगती दिफा पे है तेरे मुल्क का, तो वो चलो मुल्क तो के वो अच्छा ही साथ है। बाकी भाई बात करें तरक्की की तो तरक्की में नजर आ रही है, एजुकेशन में, आईटी में, सेहत में, आज कोई लिहाज देख लो भाई, तरक्की तो आपको नजर आएगी। हमारे सियासतदान इलाज करवाने के लिए बैठ जाते हैं खुद लंदन, वो मरियम नवाज मेकअप कराने के लिए लंदन जाती है, दूसरी बात नहीं है छोड़। भाई साहब, सर्जरी करवाई होगी, सर्जरी करवाते हैं भाई। सारी सर्जरी, सारा मेकअप, जूता, कपड़ा, पैंट शर्ट जो पहनती हर चीज ब्रांड के वहां से लेके आती है। उसने यहाँ से कभी कुछ खरीदे ही नहीं। अच्छा करती है, वो क्या उसके पास भाई, पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। आपने मुल्क में पैसा लगाया ना, इधर दुकान नहीं जाकर जो लगाते। चीज खरीदे, इधर उन्होंने कोई वो रहना है। जूता को, बैग को, कपड़ा को, हर चीज इधर से खरीदे। भाई, खूब आपने मुल्क में ही पैसा रहे, ये बैठ जाते उधर से, वो भाई साहब तुमने जो सब कुछ उधर से करके आना होता है। जो पाकिस्तानी गाड़ियां खरीद रहे हैं वो किधर से खरीदते हैं? हमारी अपनी तो चीज है, कोई नहीं गाड़ी बैठ बैठ से से खरीदनी। हर चीज तो जो अच्छी चीज होती है बंदा बैठ से ही लेता है। तो अपनी बनाए 70 साल हो गए हमें हुकूमत करते हुए, इन्हें कुछ चीज तो अपनी भी तो बना लेते हैं। क्यों बनाओ, फिर तुम लोग बनाओ। तुम लोग हमको सियासतदान है, इमरान खान को बोले बनाए, वो इमरान खान वो 70 साल का है, 3 साल का है, 3 साल में कुछ बनाया है? वो 3 साल में उसको वक्त एक जाने को नहीं घड़ी मिला, बना मुल्क को सीधे सेटअप करते करते उसकी हुकूमत खत्म हो गई। मेरे मुंह से निकल गया घड़ी बना देता वो पहले को चलने पहले जब वो भाई उसका मेरी सेटअप सीधा करते, लेवल बनाते बनाते ही वो सारे उसके 3 साल हुए तो उसको उतार दिया गया। पाकिस्तान ने बनाया, रक्षा बनाया था ना बिजली पे चलने वो वाला। इमरान खान ने कहा था बिजली पे चलने, इमरान खान के दौर में चला। अच्छा इमरान खान ने बनाया? हाँ इमरान खान ने बनवाया था, उसके दौर में चला। अच्छा फिर वो चला उससे क्यों? पहले तो क्यों चल रहे हैं, आज भी चल रहा है। चल मेरे साथ शहर में, आज भी बिजली पे चल रिक्शे बना, मैं तुझे बैठा के मैंने लेके एक भी नहीं आऊंगा। देखा। तू मेरे साथ आज चल, अगर एक तुझे कहता कि तुझे बिजली पे चलने वाला अगर रिक्शा या बाइक ना मिले तो मैं तुझे बताऊंगा, मैं देता हूं। देखा, लेकिन वो बकवास है। बिजली पे चार्ज होते हैं, 50 किलोमीटर वो करता है एक बार चलाने बिजली का। कितनी महंगी है, लंबे मुंह वाले। कितनी भी महंगी है, 50 किलोमीटर वो बाइक करेगा एक बार चलाने करेगा तो का। बिजली कितनी खा जाएगा? वो एक घंटा लगाने से बेटा 50 किलोमीटर कर देता सफर। अच्छा तो वो क्या नहीं चीज अच्छी, कितने यूनिट खर्च? 53,000 रुपए का एक तो यूनिट। जितने का भी महंगा है तो तो फिर- चीज तो बनी है ना, वो बनी को चढ़ना है, फिर सोचो रिक्शा भी है, कैरी डब्बा भी है, गाड़ी भी है। आम पब्लिक को कुछ सहूलत नहीं मिल रही भाई उस चीज की। सहूलत अब भाई वो कुछ करने देते, 5 साल मुकम्मल करने देते, फिर उसको पता होता, फिर इलेक्शन आता उसको हरा देते। अच्छा कोई बता, एक चीज बता देखो जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। कोई चीज नहीं है ऐसी। कोई है? है क्या बोलो हर मुझे चीज यार? हर चीज कोई है? एक भी बता दे यार, एक तो होगी, इतनी ज्यादा चीजें हैं। पाकिस्तान ने कोई चीज बनाई नहीं तो आगे कैसे होगा? हाँ। जो अगर कुछ है भी, ये मौसम है या दरिया है या ये कुदरत का निजाम वो है। कुदरत का निजाम है। आप किसको बोलते जिससे हम मौसम तो इंडिया में भी है। मैं वही कह रहा हूँ, सेम ये चीज दरिया है इंडिया में भी है। वही तो कह रहा इंडिया में डैम भी हूँ, बस ज्यादा है। बॉर्डर खींच दिया, जमीन खिता तो एक ही है, फिर हम बराबरी की हमारे पास क्या चीज बड़ी है? जो सियासी तरक्की है ना वो हमने नहीं की अभी तक, जिसमें सियासी भाई तरक्की साहब, जिसको जमहूरियत कहते हैं। हमारी एक चीज जो है ना इंडिया से बेहतर है वो है आर्मी। वो किस लिए? कि इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे कंट्रोल करती है, वो और पूरे मुल्क को करती वो है। मुल्क को कंट्रोल करती है। हाँ ये है। और बाकी भाई हमारे पास न्यूक्लियर जो वार है वो भी थोड़े से ज्यादा ही हैं, 8-10 ज्यादा ही हैं। हाँ इंडिया के साथ बराबरी के लिए हम और कह सकते हैं। जज्बा जो है ना वो भी ज्यादा है, वो चुतियापा फैलाने वाला जज्बा जो है वो ज्यादा है। बाकी काम में और मेहनत करने वाला जज्बा नहीं है। जिस दिन वो- मेहनत करेंगे उस दिन आगे पता बढ़ेंगे। चलेगा। हाँ, बाकी भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, उसकी लीडरशिप अच्छी है, सोच अच्छी है, क्योंकि भाई अवाम जाग चुकी भाई उनकी है। सोच मुल्क की खातिर लीडर अच्छे हैं। वो अपनी धरती वो भाई है। साहब पढ़ते हैं,
उनका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कंट्री के लिए कुछ करना। हाँ। मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि अब अमेरिका और कनाडा से लोग जो है ना पढ़े लिखे, वो भी कई लोग वापस आके इधर काम करना शुरू कर दिया है इंडिया में। हाँ, तो भाई इंडिया जब नौकरियां मिलेगी, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो साफ जा रहे जो पढ़े लिखे बाहर तेरी बात से बात कर रहा हूँ, अब कसम उठाना जरूरी नहीं। अमेरिका से एक डॉक्टर आया था, एक नॉर्वे से बिजनेसमैन आया था, उन्होंने बकायदा मोहम्मद मीर के साथ प्रोग्राम किया, एक ने जो है चौधरी के साथ किया था। उन्होंने सवाल किया डॉक्टर से, मोहम्मद मीर ने, उसने बोला मुझे 37 साल हो गए अमेरिका में काम करते हुए, मैं जो अच्छे डॉक्टर है अमेरिका में, मैं अमेरिका का अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना अमेरिका में, उनमें से मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानियों में सबसे अच्छा। मैं जब खान की हुकूमत आई, उसने बोला वापस फिर क्यों आया, उसने बोला मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर कुछ लीडरशिप अच्छी आई है, मैं इसलिए वापस आया हूँ। और वो जो बिजनेसमैन नॉर्वे से आया था, उसके जवेद चौधरी के लिखा हुआ कॉलम भी लिखा, उसने बोला मैं सारा पैसा इमरान खान के ऊपर लगाने के लिए आया हूँ, उसके साथ लगाऊंगा, मुझे पता मेरा पैसा डूबेगा कि मेरे मुल्क पे लगेगा, लेकिन वो दोनों वापस चले गए। तो उन्होंने बोला मेरे लीडर को महफूज है इस मुल्क में, चलो तो भाई। हम कहाँ महफूज है? ठीक है भाई, जब मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो बिजनेसमैन या डॉक्टर या बच्चे टीचर या इंजीनियर वगैरह हैं, थोड़े बहुत जितने भी हैं, वो वापस आएंगे जब अपना माहौल अपने घर अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो कोई नहीं आएगा भाई, जो हालत है यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ हमें भी भागने का मौका मिले तो हम भी इधर। वो हालात तो इस तरह के ही हैं, लेकिन जब अच्छे दिन की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरा है तो अच्छे की रखो, अच्छा है तो बुरे दिन की उम्मीद रखते हैं भाई, लेकिन तो भाई इंशाल्लाह उम्मीद, दुनिया कायम है उम्मीद पे, ये हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ चीज एक सामने से नजर आ रही हो वो तो भाई आएगी, हम आंखों से अंधे तो नहीं ना भाई अवाम में कुछ कभी भी कुछ देख ले आप, यूनिवर्सिटी यार, में अवाम सवाल नहीं हुए थे, पैसा। काकर साहब को जो सवाल यूनिवर्सिटी में हुए हैं, कभी ये शऊर था? ये किसने शऊर दिया? ये अवाम को इमरान खान ने शऊर दिया है। ना बदतमीजी की है, ना बदसलूकी की, इज्जत से एहतराम से उसके साथ सवाल किया, अपना प्राइम मिनिस्टर मान के। सर आप 50 मिनट लेट आए हैं, आपने मुल्क कैसे चलाना जब आप टाइम के पाबंद नहीं है? फिर उन्होंने सवाल किया, आपने इलेक्शन के लिए 3 महीने के निगरान वजीर आजम बने, सर आपको तो इससे ज्यादा वक्त हो गया, 7-8 कंट्रियों का दौरा करके आपको किसने अलाउ किया था ये विजिट करने के? आपने 3 महीने में इलेक्शन कराना था। ऐसे 3-4 सवाल किए, वो पूरी दुनिया में देख वायरल हुए हैं। अब उन लड़कों को पकड़ा जा रहा है, हिसाब लगा रहे, जिन्होंने सवाल किए उनको पकड़ा जा रहा है। तो फिर तेरे मुल्क में इंजीनियर साइंसदान कैसे बनेंगे? उनको पता है जो सवाल करेगा, जो पढ़ लिख जाएगा, वो मारा जाएगा या जेल में जाएगा। जहाँ पे जो फिर तरक्की कैसे होगी? चला जाता है भाई, जब तक बाकी नारे को अपनी जान बचा के बैठ जाता है। वो जलसों और धरनों में नारे लगा रहे थे। ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।